इसका अल्फा निकालो। तो रॉड सर √3f/r। एंड को फिक्स किया हुआ है तो इसी के अबाउट घूमेगा। देखो ये फोर्स लगा लिया राइट एंगल, ऑलवेज राइट एंगल। तो टॉर्क होगा F इंटू एल, दिस इज I इंटू अल्फा। और इनर्शिया अबाउट 1 क्या लेंगे आप? ml²/3 इंटू अल्फा। यहाँ से अल्फा निकालो। अल्फा देखो आ गया 3f/मास m इंटू एल, राइट। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट हैज टर्न्ड एट एंगल π/2। कौन सी इक्वेशन डालोगे? एंगल दिया है, अल्फा आ गया है, एंगल दिया और ओमेगा है, ओमेगा निकालना है। थर्ड इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो ओमेगा नॉट हो गया 0, ओमेगा √2 अल्फा इंटू थीटा। mg का टॉर्क नहीं लेंगे सर? mg का टॉर्क नहीं लेंगे हम इसमें? हॉरिजॉन्टली लिखा है ना, लाइंग हॉरिजॉन्टली, तो उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमाना है, वर्टिकल नहीं घुमाना है। अच्छा ओके सर। प्लेन पे रख लो, प्लेन पे घुमाओ। एग्जाम्पल 55 देखो, एग्जाम्पल 55। तो आपने एक रख लिया, यहाँ पर रख लिया एक सपोर्ट, सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। तो इसको उठाना भी है इसके ऊपर, उसको जस्ट राइज करा। देखो ये घूमेगा अबाउट पॉइंट ओ है ना, इस पॉइंट के अबाउट टर्न लेगा। इस पॉइंट का नाम कुछ रख लो, पॉइंट पी या मार्क कर लो। इसके अबाउट ऐसे घूम के ऊपर जाएगा, तो EMG दिखा दो डाउनवर्ड।
mg डाउनवर्ड दिखा दो, यहाँ से आप कैपिटल F दिखा दो, ये देखिए R होगा, और ये कितना होगा R माइनस एच, R माइनस एच। इसका डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ये देखिए R है, दिस इज R, ये होगा R माइनस एच, तो पाइथागोरस लगा के आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये वाली R स्क्वायर माइनस R माइनस एच होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए, तो अगर इसके ऊपर इसको रेस कराना है, काइंड ऑफ टपलिंग भी समझ लो है, इसे टपल करना है, इट टपल्स अबाउट पॉइंट P। संजू अबाउट पॉइंट P के अबाउट क्या होगा, इसमें टॉपलिंग होगी। ये थोड़ा जो आया कर गली ज्यादा टॉपलिंग कराने के लिए कैपिटल F का टॉर्क जो कि F इंटू क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस F का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P कितना दिख रहा है डायग्राम में, R प्लस R माइनस एच, that should be greater than or just equal to torque of mg। mg का डिस्टेंस क्या है यहाँ से P पॉइंट से, अंडर रूट ये वाली लाइन R स्क्वायर माइनस R माइनस एच होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर हुआ आप लोगों को? अरे तुम लोग यहीं हो कि कहीं चले गए हैं? क्या क्या है? सर अरे सर सर कहो कि कुछ बोलो तो सही। 2R माइनस एच वाला समझ में नहीं आया। ये ग्राउंड से स्मॉल एच होगा, ये पूरा डायमीटर है 2R, तो 2R में से माइनस करेगी तभी आएगा ना ये F के डायरेक्शन, F के से यहाँ डिस्टेंस ये कितना आएगा, ये तो आएगा ग्राउंड से 2R, ये वाला माइनस कर दे तभी तो आएगा 2R माइनस एच। ठीक है सर। दूसरी प्रॉब्लम एग्जांपल 64, एग्जांपल 64 रीडिंग मारिए। सर आपने ये जो इक्वेशन लिखी है कैसे लिखी है, मतलब ज्यादा है इक्वल क्यों होगा वो? कैसे उसके ऊपर जाएगा अगर ज्यादा नहीं होगा तो? अगर वो खींचेगी तेरा टॉर्क कम हो जाएगा, ग्रेविटी सेंस कैसे ऊपर चढ़ेगा ये ऑब्स्ट्रक्शन है ना बीच में, ये जब तुम्हारे फोर्स का टॉर्क ज्यादा होगा तभी तो ऊपर टपल करेगा। अब सुन हो जाना, बोलना मत कुछ। टॉप तो उसमें जो ये वाला है ऊपर जो लग रहा है एफ की वजह से, वो तो डॉट लग रहा है। टॉर्क लग रहा है, अच्छा, और एमजी का टॉर्क, एमजी का टॉर्क नहीं लगेगा? एमजी का तो क्रॉस लग रहा है ना, डाउनवर्ड। दो ही तो टॉर्क है यार, क्रॉस डॉट से क्या मतलब? फोर्स ऊपर ले जाना चाहता है, एमजी का टॉर्क नहीं जाना चाहता है। एमजी चाहता वहीं पड़ा रहूं, फोर्स चाहता मैं उसको ऊपर ले जाऊं, तो फोर्स का टॉर्क ज्यादा होगा तभी तो ऊपर रेस करेगा। ओके ठीक है। चलो जल्दी से देखो एग्जांपल 64। पढ़िए एक बार जल्दी से पढ़िए आप लोग। AB mass 1 kg moves translationally with acceleration a 2 meter per second square due to two anti-parallel forces F1 F2. The distance between the points at which these forces are applied
is equal to D is equal to 20 centimeter. Besides, it is known that F2 5 Newton. Find length of the rod. ये रॉड यूनिफॉर्मली जा रहा था A 2 मीटर पर सेकेंड से ड्यू टू 2 एंटी पैरेलल फोर्सेस. 2 फोर्स लगा रखा आपने, दोनों के बीच गैप दे रखा है. It is known that F2 find length of the rod. क्या रॉड को घुमाना है, रॉड को नहीं घुमाना है, सिर्फ ले जाना सीधा सीधा, रॉड को रोटेट करके ले जाना है? बोलिए. सिर्फ ले जाना है. नहीं, रोटेशन कराना है कि नहीं कराना रॉड को, या सीधे सीधे ले जाना बस? सिर्फ सीधे ले होगी सर रोटेशन तो सीधे सीधे सर. ट्रांसलेशन लिखते हैं. पहले लिखो तुम लोग सारे ना गंवारपन काम करते हो. लिखो नेट फोर्स मास इनटू ए. लिखो पहले नेट फोर्स मास इनटू ए. नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू ए. कौन सा फोर्स ज्यादा देख लो F1 F2 में से. दिया है कुछ F1 F2? नहीं दिया है. F2 दिया है 5 न्यूटन, राइट. F2 दिया है 5 न्यूटन. 5 न्यूटन. F1 निकाल लो. तो किधर जाएगा आइडिया तो नहीं लग रहा मुझे कि किधर जा रहा. ड्यू टू एंटी पैरेलल तो लिख रखा है, लेफ्ट जा रहा राइट जा रहा कुछ पता ही नहीं है. तो नेट फोर्स मास इनटू ए कर देता हूँ. ये थोड़ा सा यार गड़बड़ लग रहा क्वेश्चन में. टू पैरेलल एक्सेलरेशन दिया है ड्यू टू 2 पैरेलल फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन देम गिवन. तो इसमें F2 ज्यादा करना होगा ना. क्यों ज्यादा करना होगा सोचिए जरा आप लोग. के पास ज्यादा है तो ज्यादा उसका इफेक्ट होगा. F1 तो टॉर्क देगा ना. 5 माइनस F1 मास इनटू ए. पहले जल्दी से आप ये F2 निकाल लो, F1 निकाल लो. मास 1 kg, ये हो गया 2, F1 आ गया 3 न्यूटन. अब देखिए ये रॉड है, सेंटर मार्क लो. सेंटर पॉइंट ऑफ द रॉड. F1 सबसे टॉप पे लगा दो टुवर्ड्स लेफ्ट. F2 लगा देना टुवर्ड्स राइट. ये डिस्टेंस पूरा होगा L/2. ये दे रखा आप लोगों को D कितना दिया है? D दिया है तुम्हें 20 सेंटीमीटर. ओ यस सर 20. ये डिस्टेंस देखिए आ गया L/2 माइनस 20 सेंटीमीटर. L/2 माइनस 20 सेंटीमीटर. अब सेंटर मार्क कर लो. देखिए सिंस रॉड इज रोटेटिंग, सिंस देर इज translational motion only, since there is only translational motion, therefore net torque about center of the rod should be 0. Net torque about center of the rod should be 0. नेट टॉर्क क्या होगा? सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए बेटा? 0. तो F1 का टॉर्क होगा इस सेंटर पॉइंट के अबाउट. देखो F1 का टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, F2 का टॉर्क होगा क्लॉकवाइज, F2 क्लॉकवाइज, F1 एंटी क्लॉकवाइज. 100 सेंटीमीटर. तो F1 का डिस्टेंस यहाँ से L/2 है, F2 का डिस्टेंस L/2 माइनस 20 है. दोनों इक्वल हो जाएंगे तो टॉर्क बैलेंस हो जाएगा. अब F1 F2 डाल देना, सॉल्व करके लेंथ आ जाएगा. F1 is equal to 3 सर.
अरे F2 is equals to 5. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हुक्म करो। सर हमने F2 ज्यादा क्यों लिया था? यहाँ से देखो, टॉर्क में F2 का डिस्टेंस C से ज्यादा है कि F1 का ज्यादा है, बोलो। डायग्राम देख के बताओ। F2 का डिस्टेंस F1 ज्यादा, का, F1 का। अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा बनाएगा ना वो। हाँ, तो आप फोर्स किसे कम करेंगे टॉर्क इक्वल हो जाए? F1 को। ठीक है। ये है रीजन इसमें। चलिए, मैं आगे जो एक दो क्वेश्चन में दिया वो टॉपलिंग के प्रॉब्लम है, तो मैंने टॉपलिंग थोड़ा बता देता हूँ, इसके बाद उसे करना। देखिए, टॉपलिंग तो क्या है? टॉपलिंग का मतलब सीधी सी बात है, अभी जो स्फीयर कर रहे थे टॉपलिंग ही थी। टॉपलिंग का मतलब होता है पलटना। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, डिवाइडर से गाड़ी टच की, गाड़ी एकदम से और अपोजिट डायरेक्शन में पलट गई। बहुत हाइट है ज्यादा, गाड़ी की हाइट ज्यादा है, जैसे वैन है, आप पहाड़ों में जा रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी पलट गई, जो कि कभी होना नहीं चाहिए, पहाड़ों में बिल्कुल भी नहीं। रिक्शे पे जा रहे थे, रिक्शे के एक कॉर्नर में हेवी पर्सन कोई बैठ गया, रिक्शे ने मान लो कहीं इंक्लाइन रोड पे टर्न मारा, एकदम पलट गया, तो पलटना होता है टॉपलिंग। Okay. और ये बेसिकली टॉपलिंग टॉर्क से डिसाइड होती है, राइट? टॉपलिंग टॉर्क से डिसाइड होती है, पलटना रोटेशन है, काइंड ऑफ रोटेशन है, तो टॉर्क से डिसाइड होती है। तो मैं एक सिंपल सा थ्योरी लेता हूँ आपको। देखो, ये है ब्लॉक एक, आपने राइट हैंड साइड फोर्स लगा दिया है, फोर्स हमने कहीं भी अप्लाई कर दिया, देखिए कैपिटल F, mg सेंटर में लगा दिया। जब आप फोर्स लगाते हैं तो आपका नॉर्मल रिएक्शन सेंटर में नहीं लगता, थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे F को इंक्रीज करोगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल एक्शन थोड़ा सा राइट होता चला जाएगा। थोड़ा सा राइट शिफ्ट होता जाता है, और जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे तो बेटा एकदम से कॉर्नर पे चला जाता है। जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएंगे तो एकदम से ही कॉर्नर पे चला जाएगा। अब अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो ये पलटेगा, 100% ये पलटने वाला है। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द नॉर्मल एक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज टुवर्ड्स द राइट कॉर्नर। जैसे लेफ्ट में लगाएंगे तो लेफ्ट कॉर्नर पे जाएगा, राइट में लगाएंगे राइट कॉर्नर पे चला जाएगा। ये होगा एट इक्विलिब्रियम। अब पलट नहीं रहा, पलटने वाला, थोड़ा भी लगाओगे फोर्स तो पलट जाएगा। जहां तक हुआ नॉर्मल आपको बचाने की कोशिश की। तो ये डिस्टेंस देखिए स्मॉल b है, ये डिस्टेंस मान लो हाइट स्मॉल h है, जहां आपने फोर्स लगाया। तो देखो, इफ ब्लॉक टपल्स then torque of applied force should be greater than torque of mg about point B. Torque of mg about point B. Torque of applied force will be greater than torque of mg, torque due to mg about point B. तो कैपिटल F का टॉर्क होगा, देखो F इंटू H, mg का टॉर्क होगा mg इंटू डिस्टेंस फ्रॉम B, दैट इज स्मॉल b। अगर ये ग्रेटर हो जाएगा तो ये टपल कर जाएगा,
कंडीशन फॉर टपलिंग हो गई, टपल्स। इक्विलिब्रियम वर्ड होगा तो इक्वल कर देना। फॉर इक्विलिब्रियम अगर लिखा है तो आप इसको इक्वल कर देना। इसको आप इक्वल कर देना। इसलिए हमेशा याद रखो कि हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी व्हीकल की। ब्लॉक की हाइट अगर ज्यादा रखेंगे तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे टपल कर जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है अभी, क्या क्वेश्चन है जरा मुझे एक लाइन पढ़ना। क्या है? एग्जाम्पल 66 है, 67 है, बताना। 66 पढ़िए, क्वेश्चन आराम से पढ़िए। A cubal box rests on the horizontal rectangular plane of the friction coefficient 1 upon root 3. Now the plane is slowly raised so that it makes some angle with the horizontal. Find whether the box will slide from first to or topple. पलटेगा a cubal box rests on the horizontal plane of friction coefficient 1 upon root 3. Now the plane is slowly raised. Okay. एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स। ओके, देखिए क्या है। क्यूबिकल बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस पे horizontal surface. Now the plank is slowly raised so that makes some angle with horizontal. Find where the box will slide first or topple. तो पहले टॉपलिंग कंडीशन बता दें कि देखो इंक्लाइन प्लेन बना लो। मान लो तुमने थीटा एंगल इसे कर लिया, यहाँ एक बॉक्स रख दिया। टपलिंग कंडीशन की बात जब करेंगे तो टपल करने का चांस तो नो डाउट ऐसे ही रहेगा। एंड टपल कराने वाला जो फोर्स यहाँ वो mg sin थीटा है। ये हो गया mg cos थीटा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन पासिंग थ्रू दिस कॉर्नर पॉइंट P ले लिया, यहाँ से आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखा देना। दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स दिखा देना, फ्रिक्शन होगा अप टू द प्लेन, दिस इज अप टू द प्लेन। लिखिए व्हेन द बॉक्स इज about to topple, then टॉर्क हम किसके अबाउट लें? हम P के अबाउट टॉर्क ले सकते हैं, P के अबाउट ले सकते हैं। तो ये क्यूब लिया हम लोगों ने, क्यूब लिया है तो क्यूब की ये वाली हाइट भी a/2 होगी और ये वाली भी डिस्टेंस a/2 होगी। So if block topples, then torque due to mg sin theta into distance from point P, that is a/2, should be greater than torque of mg cos theta. mg cos theta into a/2 ये टॉपलिंग कंडीशन है। तो थीटा अगर 45 से थोड़ा भी ज्यादा किया, 45 या इससे थोड़ा भी ज्यादा कर दिया तो टपलिंग का एंगल आया। दिस इज द एंगल फॉर द टॉपलिंग। 45 डिग्री पे ब्लॉक टपल कर जाएगा।
if block slides, अगर स्लाइडिंग करानी है, मतलब ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे आपको स्लाइडिंग करानी है, स्लाइडिंग के लिए डाउन टू द फोर्स, अप टू द फोर्स, फोर्सेस कंपेयर करना है ना। mg sin थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, मतलब म्यू mg cos थीटा, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू, म्यू आपको दिया है 1/√3, Yes, sir. थीटा शुड बी ग्रेटर देन 30 डिग्री। 30 से जैसे होगा ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा आप लोगों को टॉपलिंग के लिए क्या करना है, स्लाइडिंग के लिए क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे इधर उधर होता है, सारी बातें समझ आ गई। यस सर। अब लिखिए आप वर्क डन, वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन, वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन। तो देखो सिंपल सी बात है, जब बॉडी को आप मान लो कि कोई ये है रॉड है ना, या हिंज है, आपने इसको थोड़ा सा टर्न किया एट एंगल थीटा, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो आप लोग पता है जब टेंजेंशियल फोर्स होता है ना, टेंजेंशियल फोर्स ऑलवेज, इफ F is always along tangent, always right angle to the radius vector, ये भी कह सकते हैं कि always right angle to the radius vector। Then there is a work done by the tangential force F tangent into arc length, You know arc length is radius into angle, and product F into R is called torque। ये टॉर्क है, देखिए टॉर्क इनटू एंगल थीटा, ये है वर्क डन। टाउ थीटा क्या है, वर्क डन है। थीटा एक्चुअली एंगल पर्टिकुलर नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। If tau is variable, then work done is integration of tau d theta. Limit from theta 1 to theta 2. तो tau d theta हमारा वर्क डन है। लिमिट डालेंगे थीटा 1 से थीटा 2। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम in same manner
as for the translatory motion, as for the translatory motion, सर रिपीट करना इस लाइन को शुरू से। कुछ नहीं, हिंदी में लिख लो, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ भी लगा सकते हैं। We can apply work energy theorem in same way। क्या है देख लो, बस ख्याल ये रखना, राइट हैंड साइड जो काइनेटिक एनर्जी लेने जाना, उसमें के टोटल लेना। क्या के टोटल है मैं बताता हूँ। के टोटल फाइनल माइनस के टोटल इनिशियल। मैं बताता हूँ के टोटल मतलब क्या है। के टोटल फाइनल माइनस के टोटल इनिशियल। लेफ्ट में जैसे वर्क डन ले रहे थे वैसे वर्क डन लेना है। रोटेशन में वर्क डन बाई टॉर्क लेने पड़ेंगे। और अगर क्योंकि आप के टोटल ले रखे हैं तो आप वर्क डन बाई अदर फोर्सेस भी आप ले सकते हैं, जैसे वर्क पावर में लेते थे। जहां तक के टोटल की बात है, इसमें बेटा दो एनर्जी होगी, जैसे के ट्रांसलेशन भी होगी, के रोटेशन भी होगा। के ट्रांसलेशनल हाफ एम बी स्क्वायर जो आप पहले से जानते हो, और के रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम लोग लेंगे। पॉइंट ये है कि वहां टॉर्क नहीं लग रहा था तो वर्क डन बाय टॉर्क नहीं लेते थे, यहाँ टॉर्क का भी वर्क लेना तो चाहिए। राइट हैंड साइड क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हाफ एम बी स्क्वायर नहीं होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगी, तो आपको दोनों को यहाँ लेना है। नाउ अगर पावर निकालने जाते हैं मैकेनिकल पावर, जैसे वहां करते थे आप वैसे यहाँ भी करेंगे। यू नो दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। divided upon dt। टाउ थीटा वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टाउ थीटा का डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो टाउ इंटू ओमेगा हो जाएगा हमारा मैकेनिकल पावर। याद रखिए वेक्टर यहाँ लगा सकते हैं आप, वेक्टर लगा के डॉट प्रोडक्ट भी यहाँ ले सकते हैं। F replaced by torque, V replaced by omega। जैसे मैं छोटी सी प्रॉब्लम दे दूं आपको, देखो इस पर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। पेज में रफ करूं, सभी ने लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एक पुली बना लो आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर, पुली का इनर्शिया आई है रेडियस आर। यहां से एक ब्लॉक सस्पेंड कर दो। M1 मास, इधर एक दूसरा है, इसकी हाइट यहां से 2h दिया है, दिस इज 2h, 2 स्मॉल h। ये आगे देखो M2, M2, M1, difference of phi 2h, radius r, and M1 is greater than M2। लिख लो information, M1 greater than M2, difference in height 2h, moment of inertia of pulley I, radius r, प्रॉब्लम लिखिए क्या है। find speed of objects, find speed of object as they pass each other, as they pass each other, find speed of objects as they pass each other। assume there is no slipping, there is no slipping
पुली पे स्लिप नहीं कर रही, पुली रोटेट हो रही है। कहने का मतलब है कि पुली प्रॉपर रोटेट हो रही है, ठीक है। देयर इज प्योर रोटेशन इन द पुली। तो अभी तो M1 ऊपर दिख रहा है, M2 नीचे दिख रहा है। एक पॉइंट आएगा कि M1 M2 दोनों एक लेवल में आ जाएंगे। जिस समय लेवल पर आएंगे उस पर्टिकुलर टाइम पर दोनों की स्पीड बतानी है। प्रॉब्लम टफ नहीं है, थोड़ा आप टाइम चाहिए आपको। तो बीच में मिड पॉइंट बना लेना। ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसके लेवल पर आ जाएगा। इसमें इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड भी v है। तो जैसे मैंने कहा कि यू कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई कर सकते हैं जैसे वर्क में लगाते थे। राइट हैंड साइड एनर्जी दोनों लेना। टेंशन पेयर में होता है, इसके लिए टेंशन डाउनवर्ड, इसके लिए अपवर्ड। तो टेंशन का टॉर्क हमेशा 0 रहेगा। टेंशन को आप खत्म कर देना, क्योंकि टेंशन अकेला होता नहीं है। दोनों पेयर का देखेंगे, टी नीचे ऊपर, तो टॉर्क टेंशन का कुछ लगेगा ही नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशन का वर्क होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगी। और काइनेटिक एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी ब्लॉक M1 की एनर्जी, ब्लॉक M2 की एनर्जी और पुली की भी एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि पुली जब घूमेगी तो इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी ये होगी वेलोसिटी बाय रेडियस प्लेयर v बाय r। v इसका स्पीड है, v अपॉन r। अब टाइम ले लीजिए, 2 मिनट टाइम ले लो, करो। मैं अटेंडेंस भेजता हूँ, आप 2 मिनट टाइम लेके करिए। करिए, ट्राई करते रहिए। जिसका आंसर है बता दो। देखो M1 नीचे आया, ग्रेविटी का पॉजिटिव वर्क डन होगा। M2 ऊपर गया, नेगेटिव वर्क डन होगा फॉर द ग्रेविटी। हाफ M1 v स्क्वायर, हाफ M2 v स्क्वायर प्लस हाफ इनर्शिया पुली ओमेगा स्क्वायर। लास्ट में ओमेगा को v बाय r से रिप्लेस कर देना।
सॉल्व कर लेना, वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी। कितनी आएगी, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2m1 माइनस m2 GH m1 प्लस m2 प्लस इनर्शियल मास ऑफ पुली I/r स्क्वायर। अब आप लोग लिखिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पेज रफ करूं, कर दो सर। ऑफ कर देता हूं। तो एंगुलर मोमेंटम देखो, ये होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मोमेंट लेंगे तो आपको मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज P इंटू आर। आर परपेंडिकुलर, P is a linear momentum, R perpendicular, distance of linear momentum from the point about which angular momentum is required. ये चीजें ध्यान रखना। In vector form, it is R vector cross P vector. R cross P. टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है d by dt of L, d by dt of L. Angular momentum is also the product of moment of inertia into angular speed. Angular momentum rotation होगा तो I ओमेगा भी होती है। So tau vector is I into d by dt of omega vector and d by dt of omega is alpha। जैसा कि हम लोग बार बार लेते रहे हैं, टॉर्क I अल्फा हम लेते हैं, इसमें नई बात है नहीं। टाउ I अल्फा हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं कई बार। टॉर्क वेक्टर है, अल्फा वेक्टर है, तो टाउ एल का रिलेशन है। Relation between angular momentum and rotational kinetic energy, K rotational kinetic energy. So K rotational is half I omega square अगर हम इसको I ओमेगा इंटू ओमेगा लिख दें, एक फॉर्मूला देखो आ गया, हाफ L इंटू ओमेगा। एक तो ये फॉर्मूला बन जाता है K का। अगर हम I को ओमेगा को एलिमिनेट कर देते हैं विद बाई I, तो गए L स्क्वायर, I कैंसिल, L स्क्वायर अपॉन 2I, के रोटेशनल आ जाएगा L स्क्वायर बाई 2I। L square by 2I। के रोटेशनल L स्क्वायर अपॉन 2I।
ठीक है बेटा, ये चीजें करते समय के L²/2y लेना है या हाफ एल ओमेगा लेना है या सिंपली हाफ ओमेगा, क्या दिया है क्या कांस्टेंट है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। देखिए प्रॉब्लम मैं 2-3 बताता हूँ आपको, मैं इसको रफ करूंगा अभी। देखिए एक दो मासेस हैं M1 M2, सेपरेशन इज R इनका सेपरेशन है। देखिए सिस्टम रोटेट्स about their center of mass with angular speed omega. If system rotates about their center of mass with angular speed omega, find angular momentum and about center of mass. सेंटर ऑफ मास पहले लोकेट करना पड़ेगा आप लोगों को। सेंटर ऑफ मास पहले लोकेट कर लो कहाँ होगा, देन उसके बाद आपको इनर्शिया निकालनी पड़ेगी। इनर्शिया जब आ जाए तो ये देखो बेटा, आप आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेके ओमेगा कर सकते हैं या आप के रोटेशनल ले सकते हैं। हाफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, ICM ओमेगा स्क्वायर। सर एंगुलर मोमेंटम आ रहा है m1 m2 r² ओमेगा अपॉन m1 प्लस m2। पहले काम करो आप लोग, इसका सेंटर ऑफ मास एक तो एक निकाल सकते हैं, दूसरा याद भी कर सकते हैं आप लोग। निकालने के प्रोसेस को x मान लो, इसको y मान लो, x प्लस वाई लिख लो आप। एक बार कर लो फिर रिड्यूस मास से कर लेना, एक बार कर लो फिर रिड्यूस मास से कर लेना, x प्लस वाई आर। अब आप टॉर्क सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे हम लोग मान लें या M1 पे भी मान सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम सेंटर ऑफ मास पर ही ओरिजिन ले लें तो ओरिजिन का पोजीशन हो गया 0, M2 का कोऑर्डिनेट है y प्लस वाई, M1 का कोऑर्डिनेट होगा -x अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। इक्वेशन देखिए आ गया M1x इज इक्वल टू M2y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व कर लेना दोनों को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्व करके एक्स वाई निकल जाता है। एक्स वाई में निकालेंगे तो एक्स कहाँ से लिया है, M1 से लिया है। एक्स देखिए M1 से लिया है तो ऊपर आएगा M2, वाई फ्रॉम M2 लिया तो आएगा M1 अपॉन M1 प्लस M2, इधर भी आएगा M1 प्लस M2 इंटू आर। ये हमारा एक्स वाई आ जाता है। देन
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, m1 का डिस्टेंस है x का स्क्वायर, m2 का डिस्टेंस y है, y स्क्वायर, x y की वैल्यू यहाँ डालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y, सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में आएगा प्रोडक्ट बाई सम इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा रिड्यूस मास होता है। ये डायरेक्ट देखिए याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपको टाइम लग जाएगा। ये याद रखना डायरेक्ट इनर्शिया, मैंने हिंट कर दिया है, बाद में ट्राई करके देख लेना, यही आएगा। एक बार इनर्शिया आ जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज आप आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, समझ आया? एक आई आ जाएगा, आई इंटू ओमेगा कर देना, एल आई 5 मेगा क्लियर है। हो गया क्लियर आप लोगों को? तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के 2-3 अलग अलग मेथड सीख लो। नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन की वैरायटी 3 तरह की ज्यादातर आती हैं। एक तो आता है कि जैसे कोई पार्टिकल होगा वो लीनियर मोशन कर रहा होगा, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस सपोज कुछ दिया है, बी दिया है, पार्टिकल ए पॉइंट पर है, पार्टिकल थोड़े टाइम बाद बी पॉइंट पर चला जाएगा, थोड़े टाइम पे सी पॉइंट पर आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जैसे आप ए पर निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी लेंगे, इसका पीछे ले जाना, परपेंडिकुलर डालना है तो बी के इक्वल है। पॉइंट बी पर पार्टिकल आ गया, पॉइंट बी पर आ गया, ठीक बात है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से बढ़ जाएगा, लेकिन हमें कौन सा डिस्टेंस लेना है, हमें तो इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ये वाला जो अगेन बी रहेगा। सी पॉइंट पर आप जाओगे तब भी मुझे ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, बट हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, ये जो फिर से आप देखें तो अगेन ये बी रहेगा। सो एट ए बी और सी, एट एनी पॉइंट जहां भी आप देख पा रहे हो, एवरीवेयर एंगुलर मोमेंटम विल बी mvb। डायरेक्शन, ओरिजिन पे पॉइंट देखो, ओरिजिन से अगर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉकवाइज आप थंब को नीचे कर लो, ये 4 फिंगर को घुमाओ और द आर्क जो रेड कलर का आर्क हमने बनाया है, तो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू पेपर। अगर हम वेक्टर डालेंगे तो हर किसी में वेक्टर डालने के बाद मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस ऑफ के कैप से, माइनस के कैप, माइनस के कैप, तीन एक्सप्रेशन में माइनस के कैप से आप मल्टीप्लाई कर लो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, पार्टिकल ऑफ मास m, particle of mass m moving with velocity v, moving with velocity v along line y is equal to x plus 3,
particle of mass m moving with velocity v along line y is equal to x plus 3. Y is equal to x plus 3. Find angular momentum about origin. Angular momentum about origin. Particle is moving along the line y is equal to x plus 3. Find angular momentum about origin. ट्राई करिए सभी लोग. वेलोसिटी v है. काम करते हैं. पहले लिख थीटा x प्लस सम कांस्टेंट्स 3 MPa by root 2. कंपेयर करिए. x प्लस क्या दिए? थीटा इज 45 डिग्री. कराओ. इंटरसेप्ट इक्वल टू 3. 1 2 3 एंगल लाइन बना दो. यहाँ से पार्टिकल का इस पर्टिकुलर रेड वाली लाइन के लॉन्ग होगा. ठीक है ना. रेड लाइन के लॉन्ग पार्टिकल जाएगा. मूविंग अलोंग ओरिजिन ये है. अब आप ओरिजिन से दो काम कर सकते हैं. एक तो आप वेलोसिटी को रिजॉल्व करके 90 बना भी सकते हैं. या ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल के भी कर सकते हैं. ये कितना डिस्टेंस है? 3 है ना. बोलो. यस सर. अगर मैं इस मोमेंटम को रिजॉल्व कर दूं, मोमेंटम को रिजॉल्व कर देता हूं, अगर मान लो mv v cos 45 टर्म का लाइन ऑफ एक्शन mv तो नहीं, लेकिन mv v cos 45 इस 3 वाले डिस्टेंस से 90 डिग्री है. ये 90 है. मोमेंटम आप देखेंगे 3 इंटू v cos 45. सो 3 mv cos 45 1 by root 2. ये आंसर आ गया. किसी को डाउट है? ये क्वेश्चन भी कर लो. करा हुआ चीज करिए. रिवीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम सिमिलर आती हैं. देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया. दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन. हॉरिजॉन्टल स्पीड u
एंगल थीटा लिखिए फाइंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम at any time t second where t is t time of flight, t is less than time of flight 2u sin theta by g. Find change in angular momentum if time t is less than by g 2u sin theta by अगर टाइम थीटा बाई जी से कम है तो आपको मोमेंटम में चेंज कितना होगा? तो मैं जाऊं, आधे घंटे बाद मिलूं आप लोगों से, तब तक आंसर आ जाएगा? साइन ऐसे करके आ रहा है। अच्छा, सर m to u cos theta into t square. टी स्क्वायर क्यों आया? सर u cos तो r आ जाएगा डिस्टेंस और इंटू t, वो जो dt जैसे हम करते थे टाउ इंटू t. और mg से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? यस. मान लो कि सपोज पार्टिकल यहाँ पर है, mg क्या हो? mg फोर्स क्या होगा? ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी, हम इसे लिख लेंगे x, इस पर राइट एंगल है, ठीक है। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से आप चाहते हैं, इंटू x, f हो गया mg। अब ये बताओ कि mg का ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला x कैसे आएगा? बता रहे थे x कैसे आएगा? सर u cos theta into t. अब मुझे बताओ कि इसमें t स्क्वायर कैसे आया? उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे थे. हाँ, तो टाउ होता है dl by dt, टाउ इज dl by dt। टाउ dl, तो dl होगा हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज टाउ dt अगर वेरिएबल है इंटीग्रेशन। तो बेटा टाउ वेरिएबल है, नहीं टॉर्क में आने रहा टाइम, आ तो रहा है टॉर्क में टाइम, टी आ तो रहा है।
mg u cos थीटा इंटू ये हो गया टॉर्क। वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन करा करो, ठीक है ना। देखो mg u cos थीटा बाहर हो गया, टाइम का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 आएगा। ये था कॉन्सेप्ट। अब लिखिए आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद हम आपको रोलिंग पढ़ा देंगे अभी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये नोट कर लो पहले, आप सोल्यूशन पूरा नोट कर लो सभी लोग। तो देखो भाई, बात सीधी सी है, अगर आप टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे, है ना, टॉर्क जीरो कर देंगे तो डीएल जीरो होगा। इफ डीएल जीरो then L remains constant. So in absence of torque, angular momentum remains conserved. In absence of torque, angular momentum remains conserved. बड़ी सिंपल सी थ्योरी इसकी है। आप पहले देख लेना कि टॉर्क जीरो है कि नहीं है। टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया करो, राइट बेटा। तो क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे आते हैं इसमें, बट मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताऊंगा जो एनसीईआरटी बेस्ड भी है, इससे रिलेटेड भी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक रॉड बना लीजिए, रॉड के बिल्कुल मिड पॉइंट के आसपास दो रिंग्स हैं इसके अंदर। देयर आर टू रिंग्स वेयर नियर टू एक्सिस, मास m ईच। रॉड का मास है कैपिटल M, पूरा लेंथ है कैपिटल L। रॉड इज रोटेटिंग अबाउट y एक्सिस, ये y एक्सिस इसके अबाउट रॉड रोटेट होगा। इसके अबाउट रॉड रोटेट होगा y एक्सिस के अबाउट। क्वेश्चन लैंग्वेज 2 लाइन लिखिए। फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम when beats BADS beats reach, ये beats हैं राइट, beats reach the end ऑफ रॉड। रॉड के एंड पे चले गए, एंड ऑफ रॉड, मतलब ये दोनों बीट्स रॉड के एंड पर आ गए। जब एंड पर आ जाएंगे आपको उसमें बताना कि इसकी न्यू एंगुलर स्पीड क्या होगी, ओमेगा डैश क्या होगी। इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है, फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा बताना है।
कर लिया बेटा? क्या करेंगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। बड़े सिंपल सी बात है। देखिए पहले केस में बीट्स एकदम करीब करीब हैं तो होगी, जीरो होगी। इनर्शिया केस की होगी ओनली रॉड। बीट्स का जीरो, रॉड का आ गया इंटू ओमेगा नॉट। जब बीट्स एंड पर ले जाएंगे आप तो रॉड का इनर्शिया हो गया ml²/12 प्लस बीट्स का ऐड कर देना इसके अंदर। इसका डिस्टेंस L/2, ये भी देखो आ गया L/2 प्लस 2m इंटू L/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। सॉल्व करके यहाँ से ओमेगा डैश निकालो। मैं 2 क्वेश्चन जल्दी से और भेज देता हूँ, तो मैं भेज देता हूँ। क्वेश्चन प्रॉपर होना आपको जरूरी है, तो इसके बाद इसको करा दें, फिर हम लोग रोलिंग मोशन पढ़ते हैं। सर ओमेगा नॉट बाय 7। ओमेगा सारे- नॉट बाय 7। सारे मास उड़ा दिया? नहीं सर, 12m/m+6m। सर m हाँ सर, ml by square m+6m। प्लस m m by कैपिटल M ओमेगा नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस 6m। मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, टाइम इतना नहीं है, बट 2 क्वेश्चन और भेज रहा हूँ, इनको भी आप देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया आपको रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल 96 है ना। होमोजेनियस रॉड AB, length L, mass M, pivoted at the center in such a way that it can rotate freely in the vertical plane. एक रॉड हॉरिजॉन्टल रख लो, सेंटर पे पिवट कर देना, इसके अबाउट घूमेगा। यहां से कोई इंसेक्ट आया, कोलाइड हुआ, कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी v थी, मास दोनों के इक्वल है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। सेम मास m, राइट।
यहाँ से आया, कोलाइड किया, कोलिजन के बाद इसके साथ स्टिक हो गया, स्टिक विद इट। पहले तो ये रेस्ट में था, लेकिन जब स्टिक हुआ इसके बाद ये आ गया कंडीशन, कैपिटल एम स्टिक करा दिया। डिस्टेंस इसका सेंटर से L/2 है, L/4 होगा। क्या डिस्टेंस है, डायग्राम बना हुआ ना, L/4 होगा। डायग्राम में करेक्शन कर लो, कहाँ से करोगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा। मिड पॉइंट है ना, तो L/4 डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर। फिर ये पूरा सिस्टम आपका घूमने लगेगा बाय स्पीड ऑफ ओमेगा। तो बेटा पहले केस में जो रॉड है इसका एंगुलर मोमेंटम तो फायदा नहीं है लेने से, क्योंकि रेस्ट में पड़ा है। इंसेक्ट का डिस्टेंस देख लो, जहां स्टिक हुआ है, ये डिस्टेंस L/4 है, मास m। इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा पहले वाले सिचुएशन में क्या होगा, ये मास, वेलोसिटी v, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर L/4, mv L/4। L/2 है सर वो डिस्टेंस। क्या पूरा लेंथ 12 दिया है क्या? नो सर। कर रहा हूँ, करेक्शन कर ले। L/2 कैसे हो सकता है? अच्छा सर वो डायग्राम में गलत मेंशन, ठीक है सर। अब कोलिजन के बाद देखिए क्या हुआ। अब रॉड भी घूम रही है, पार्टिकल स्टिक हो गया, भी घूमेगा। तो रॉड की इनर्शिया ले लीजिए ml²/12 प्लस जहां इंसेक्ट स्टिक होगा उसका डिस्टेंस हो गया L/4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। देख लो कितना आंसर आया। मैं 1 मिनट बाद आता हूँ, आप लोग इसको करके नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसको ट्राई मारो। 97।
वालेकुम बताओ, समझ में आया चीजें? क्या आप लोगों को 96 समझ आ गया था? आंसर कितना है बता देना जरा। 12V/7L। 12V/7 है सर। देखो लड़कियां कितनी अच्छे से बोलती हैं, लड़कों का तो पता नहीं कैसी आवाज आती है। 7L, ठीक है। चलो 97 का फर्स्ट पार्ट क्या देखिए पार्ट है, हाँ, फाइंड टेंशन द स्ट्रिंग व्हेन ब्लॉक मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r/2। तो बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल कर दो टेंशन के। यस सर, 8mv²/r आ रही है फर्स्ट केस में। नहीं हो तो r में आयोगे ना, r/2 होने के बाद कितनी आई? हाँ 8mv²/r आएगी। है सर? अरे तुम्हारा आंसर सही है भाई सिमरन, तुम खुद हो जाओ। देखो पहले काम करो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। तो एम पहले था mvr, अभी r कितना कर दिया? कितना कर दिया? r/2 कर दिया ना, r/2 कर दिया। तो न्यू वेलोसिटी देखो आ गई 2v, न्यू वेलोसिटी आ गई 2v। ठीक है ना, न्यू वेलोसिटी आ गई 2v। अब टेंशन जो होगा रस्सी में वो होगा सेंट्रीफ्यूगल, मास m, रेडियस r/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होगा? ओमेगा v/r होगा, या mv²/r लगा दो, ज्यादा अच्छा है। जब वेलोसिटी पता है तो mv²/r लगा दो। मास v²/r, r होगा r/2, 2m/r v डैश 2v का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, 8mv²/r। 8mv²/r। सेकेंड पार्ट का आंसर बोलो। टू एम वी स्क्वायर। 2mv², देख लेते हैं। तो पहली एनर्जी थी 12mv², फाइनल एनर्जी आएगी देखो हाफ मास m इंटू 2v होल स्क्वायर, 4mv²/2, 4mv²/2। पहले थे 12mv², अभी आगे 4mv²/2। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इट इज 3/2mv²। अब आप लिखिए, टॉपिक लिखिए रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन लिखिए, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। मतलब क्या? देखो जैसे मान लो सपोज करो कि कोई स्फीयर है या डिस्क है और नीचे लिखा प्योर ट्रांसलेशन, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, कहीं भी आप ले लो सेंटर में, एनीवेयर, एवरी पॉइंट हैव सेम वेलोसिटी अलोंग द सेम डायरेक्शन। सभी के डायरेक्शन भी, वेलोसिटीज भी हर जगह इक्वल होती हैं। ये मोशन होता है प्योर ट्रांसलेशन।
मतलब सीधे सीधे रोटेशन जीरो, नो रोटेशन। और अगर हम रोटेशन कराते हैं प्योर, प्योर रोटेशन केस में सेंटर देखिए आ जाएगा, है ना, सेंटर इधर आ गया, अब ऐसे घूमेगा, ठीक है, सेंटर रेस्ट में रहेगा। इस केस में सेंटर रेस्ट में रखना है। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, ये ले लो पॉइंट, यहाँ ले लो पॉइंट, नीचे ले लिया, लेफ्ट ले लिया, इसके वेलोसिटी राइट हैंड साइड होगी, इसके डाउनवर्ड होगी, इसके लेफ्ट हैंड साइड होगी, इसकी अपवर्ड होगी। सेंटर ऑफ रोटेशन सेंटर होगा, बेटा सेंटर से पास होगी एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर, जो सेंटर देख रहे हैं डायग्राम में, ये इसकी एक्सिस यहाँ से पास होगी। एंड द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट remains right angle to the radius vector. Velocity of any point remains right angle to radius vector, and magnitude is r omega. r omega कहीं भी आप ले सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट पे दिखाओ, हमेशा क्या लेंगे, r इंटू ओमेगा ले लेंगे, राइट, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्ट, राइट, एवरीवेयर v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। पेज रफ कर दूं बच्चों, मीनिंग समझ में आ गए दोनों? यस सर। दोनों आप कंबाइन कर लो, दोनों को एक ही ऊपर ओवरलैप करा दो, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, तो रोलिंग मोशन बन जाएगा। If you are superimposing both the cases, तो मैं अगर इस पर ध्यान दूं, देखो तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी आ गई v इंटू आर ओमेगा, v प्लस आर ओमेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड पहले में v राइट है, दूसरे में आर ओमेगा लेफ्ट है, तो होगा v माइनस आर ओमेगा टूवर्ड्स राइट। सेंटर के केस में जाएंगे तो सेकेंड केस में 0 है, पहले केस में v है, तो होगा v। अगर आप इसी लेवल पर यहाँ जाइए, आप ये पॉइंट ले लो, इसी लेवल पर ये पॉइंट लो, ये देखिए वेलोसिटी v इधर आ गई, आर ओमेगा डाउनवर्ड, v राइट, आर ओमेगा डाउनवर्ड। तो इसकी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो कहाँ होगी, अलोंग दी डायगोनल होगी, यहाँ देखिए आ जाएगी, v इधर, आर ओमेगा नीचे, ये देखिए आ गई ग्रीन वाली रिजल्टेंट स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जैसे आप इधर वाले पॉइंट पे जाओ, इसी लेवल पर यहाँ चले जाओ, आर ओमेगा v ये आगे इसकी रिजल्टेंट स्पीड अगेन अंडर रूट v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
आ गया समझ में बेटा? क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। आप देखिए, लिखिए कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। लिखो बॉडी मूविंग, the body rolls on horizontal fixed surface, horizontal fixed surface, then v equal to v minus r omega, लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 0। वेलोसिटी ऑफ लोअर मोस्ट पॉइंट v माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो v देखो आ गया r इंटू ओमेगा, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। चार्जिंग कितनी रहेगी? ओ संजय रोटी बना दी सबकी? ना दूसरा पॉइंट लिखो, इफ बॉडी रोल्स ऑन मूविंग सरफेस, if body rolls on moving surface, then velocity of body at the point of contact should be equal to velocity of moving surface, velocity of moving surface। मतलब देखो, मतलब क्या है, जैसे मान लो आप कोई प्लैंक ले लिए हैं, प्लैंक की वेलोसिटी vp है, इस पर आपने रख लिया कोई रोलिंग बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सपोज दिया vcm, v सेंटर ऑफ मास। तो आप पहले ये काम करो कि प्लैंक को कंसीडर मत करो, पहले आप डायग्राम ऊपर वाला बना लो। एज पर योर नॉलेज लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो हमने निकाली थी थोड़ा टाइम पहले, vcm माइनस r ओमेगा कर देंगे। इसके पहले का डायग्राम देखो, vcm माइनस r ओमेगा, क्लियर ना? यस सर। ये लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आ गई ना, ये वेलोसिटी प्लैंक की वेलोसिटी की इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अगर 0 है तो 0 डाल देना, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी डाल देना। न्यूमेरिकल में पॉइंट कुछ बता दूं जब आप करने जाना तो देखो, रोलिंग की दो तीन कंडीशन मुझे अभी तक समझ आई। कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, अगर कंक्लूड करूं मैं पॉइंट को तो देखो 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं। पहला कंडीशन ये है कि देखिए जरा पहला पॉइंट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, नहीं रुक जाओ, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी with the surface is assumed to be 0 with respect to the surface। मतलब एक ही देखो, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी राइट हैंड साइड है, प्लैंक की वेलोसिटी भी राइट हैंड साइड है,
अगर मैं दोनों की वेलोसिटी इक्वल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी देखूं, कॉन्टैक्ट पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी देखूं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो क्या आना चाहिए? सेम डायरेक्शन है, क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी आई v माइनस आर ओमेगा, ये प्लैंक की डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी देखिए vp आई, माइनस कर लेना, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये भी आप चीज अप्लाई कर सकते हैं। एक तो समझ आ रिलेटिव वेलोसिटी 0 आना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना कि आप रोलिंग कंडीशन में एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। लिख लो ड्यूरिंग प्योर रोलिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए आप, ड्यूरिंग प्योर रोलिंग since point of contact does not slide, point of contact does not slide, therefore work done by friction is equal to 0. Work done by friction is equal to 0. Work done by friction is equal to 0. फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है? 0 होता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। Hence, energy can be conserved. Energy can be conserved. हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। Hence, energy can be conserved. तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जब के ट्रांसलेटरी है वो हाफ एम बी स्क्वायर होती है, एंड के रोटेटरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। ओमेगा वी बाई आर से रिप्लेस कर लेंगे हम लोग। आई वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अगर हम के टोटल देखते हैं ऐड करके, के टी प्लस के आर, so it is half mv square 1 plus I by mr square। करके देख लीजिए जरा, आराम से करके देखिए नीचे वाली लाइन। सर आई की जगह के स्क्वायर नहीं आएगा? अच्छा ठीक है, एम लिया है ना आपने। एम लिया है, के क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। नहीं, उसको रहने दो। तो तेरे को भाई रेडियस ऑफ गायरेशन में तो निकालना पड़ेगा। तुम्हें बताओ इनर्शिया फॉर्मूला ज्यादा याद रहेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन याद रहेगा? नहीं सर, डायरेक्टली तो निकल जाता है ना, एम को एम मैं के की बात कर नहीं रहा हूँ। ये बताओ तुम लोगों को ज्यादातर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद है या हर एक बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन याद है? ज्यादा याद क्या है बताओ? इनर्शिया। इनर्शिया के टर्म में याद करो। एक नया फॉर्मूला डालने की क्या जरूरत परेशान होने की? ओके सर इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन का वर्क होता है। ये समझ में आया नहीं आया पहले बताओ, ये जो लिखा हुआ है। आगे सर। अब बताओ के ट्रांसलेशन बाय के टोटल क्या होगा? फॉर्मूला बना लो, ऑब्जेक्टिव में बड़ा काम आता है। mr square over I plus mr आई प्लस एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर ऊपर आएगा, इनर्शिया में नीचे आई प्लस एम आर स्क्वायर आएगा। रोटेशनल बाय के टोटल कितना आएगा? रोटेशनल बाय के टोटल, के रोटेशनल बाय के टोटल, इसमें आई न्यूमरेटर में आएगा, आई ऊपर आ जाएगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा। चलो फिर एक क्लास अभी आधी क्लास लगनी है, फिर असाइनमेंट के लेवल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे। बाकी क्वेश्चन अपने लेवल पे सॉल्व करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं खुद अपना क्वेश्चंस कराऊंगा तो फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन भी रह जाएंगे, असाइनमेंट सॉल्व करूंगा तो अपने रह जाते हैं। तो आप टाइम रहेगा, 2 दिन है, सैटरडे संडे, कल फ्राइडे भी है। 3 डेज में आप चैप्टर खत्म करिए। रोलिंग ही बस बताना है, थोड़ा बहुत और कुछ बताने, और बाकी चीज तो हमने बता दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है।
3 दिन है, असाइनमेंट खत्म कर दीजिए पूरा सॉल्व करके। सर फ्रिक्शन का वर्क डन होता है इंक्लाइन प्लेन। लॉज ऑफ मोशन की बात कर, रोटेशन की बात कर रहे हो? हेलो, कहाँ गए तुम? चले गए क्या पूछ के? स्लाइडिंग करा रोलिंग कराओगे? रोलिंग। अभी क्या लिखवाया थोड़ी देर पहले? रोलिंग में क्या लिखवाया? पढ़ो। 0 लिखवाया तो 0 होगी उसमें। पर वो तो उसमें डाउट क्या बात है? हॉरिजॉन्टल पे होती है, वो तो हॉरिजॉन्टल पे होती है, इंक्लाइन